नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो आपकी एक्सरसाइज़ 5.5 थी, उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आपको जो लास्ट लेक्चर आपने देखा था, उसमें आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो आपके लार्ज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लॉग फंक्शन का हम लोग हेल्प लेके सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को, वो आपने सोल्व कर लिए होंगे। देखो 8वें क्वेश्चन तक आपने जो सोल्व किए बेटा, वही फॉर्मेट आगे काम कर रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में u की पावर v का यूज ले रहे हैं, u की पावर v यूज में आ रही है, तो वहां पर आपको दोनों लोग लेना ही पड़ता है। लोग की हेल्प से बड़े आराम से हम लोग अवकलन उसका कर सकते हैं। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th में भी आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, तो दोनों फंक्शन ज्वाइंट कर रखे हैं प्लस की हेल्प से। अब इनको कैसे आप सॉल्यूशन में लाओगे कि इनका अवकलन कैसे करें? तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, इसको y मान लेते हैं। इस पूरे फंक्शन को बेटा क्या करते हैं, y मान लेते हैं। तो y की पावर sin x है प्लस sin x की पावर क्या है। अब आप क्या करो, इस एक फंक्शन को तो आप क्या मान लो, इस एक फंक्शन को आप y1 मान लो और दूसरे फंक्शन को आप y2 मान लो और यहाँ एक छोटा सा नाम लिख दो कि माना गया। इतना काम आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फंक्शन को y1, दूसरे फंक्शन को क्या मानना है, y2 मानना है। अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ इसका अवकलन कर दें। एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ आप देखो y का अवकलन होता है dy by dx, y1 का अवकलन होता है dy y1 by dx, y2 का अवकलन होता है dy y2 by dx और इसको आप समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा काम। अब क्या करना है आपको, अगर dy by dx निकालना है, किससे dy by dx निकालना है, एक तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए dy y1 by dx की, ठीक है, और एक आपको वैल्यू चाहिए dy y2 by dx की। ये वैल्यूज आपको कहां से मिलने वाली है, आप तुलना करके देखो y1 कितना आ रहा है, जैसे y1 की जगह ये आ रहा है, y2 की जगह ये आ रहा है, तो एक बार हम लोग y1 को लेके अलग से सोल्व करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका अवकलन करेंगे। एक बार हम लोग y2 को लेंगे और उसको अलग से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कंपैरिजन करके देखो y1 कितना आ रहा है, y1 आ रहा है आपके पास x की पावर में sin x, ये आ गया। इस टाइप के क्वेश्चनों का अवकलन करने के लिए दोनों ओर log लिया जाता है। u की पावर v की क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा किया है। ये x की पावर क्या हो गया, sin x। यहाँ इसमें देखो आप एक log की कंसेप्ट लग रही है, log की प्रॉपर्टी लग रही है। आप ये जानते हो कि log m की पावर n क्या होती है, ये होती है बेटा n log m। log m की पावर n क्या होती है, n log m। तो इस sin x को आप आगे ले सकते हो, इस sin x को आप क्या कर सकते हो, आगे ले सकते हो। देखो sin x को आगे लोगे तो क्या, अगर आप इसमें sin x को आगे लोगे तो आप इस टाइप से बढ़ेगा कि log y1 बराबर में sin x आगे आएगा, तो ये आपका sin x हो गया और ये क्या हो जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ तो u डॉट v से होगा। log y1 का अवकलन आप आराम से कर सकते हो। log y1 का अवकलन होता है बेटा 1/में y1 पहले तो, क्योंकि log x का 1/में x होता है। फिर इस y1 का अवकलन होगा dy y1 by dx, क्या होगा, dy y1 by dx। इसमें u डॉट v का मेथड काम करेगा, u और v। एक बार के लिए मैं साइन को छोड़ देता हूँ, log का अवकलन 1/x होता है। अगली बार मैं log को छोड़ देता हूँ और साइन का अवकलन आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, अब क्या करें, अब आप यूं समझिए कि आपके पास y1 अपॉन में आ रहा है, आप उस साइड ले जाइए, तो यहां से आपके पास dy y1 by dx आएगा। y1 को आप इस साइड ले लो, तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा आपके, sin x अपॉन में x और प्लस का, यहाँ आपके पास log x और कौन आ रहा है, cos x, ये cos log x और कौन आ जाएगा, y1 की सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो। y1 किसके बराबर है, x की पावर sin x के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आपका dy y1 by dx है। y1 की जो वैल्यू है वो आपके पास x की पावर sin x है, तो ये x की पावर sin x है। यहाँ पर है sin x अपॉन में x, ये sin x अपॉन में x प्लस का log x और क्या हो जाएगा,
इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना, समीकरण नंबर क्या बनाते, आधा काम हमने कर लिया। आधा काम कैसे कि y1 हमने सोल्व करके dy1/dx निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y2 को लेना है। जैसे आपने प्रोसेस इसमें चलाई, वही प्रोसेस किस में चलानी है, y2 में चलानी है। y2 की वैल्यू आप देखो sin x की पावर क्या दे रखी है, y2 की वैल्यू क्या दे रखी है, sin x की पावर cos। आपके पास बेटा जो y2 है वो sin x की पावर में क्या है, cos x। अच्छा, sin x की पावर cos x का अवकलन करना है तो आपको दोनों ओर क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, log। तो पहले तो यहां मैं लिखूंगा log y2, यहां पर लिखूंगा log, और यहां है sin x की पावर में। कितना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा वही प्रॉपर्टी log m की पावर n1, n आगे आ जाता है, मतलब log के अंदर क्या सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है log का, कि log m की पावर n, n log m। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे कौन सी, log m की पावर n की। तो ये होती है बेटा आपके n log है, क्या होती है, n log है। तो यहाँ पर बेटा आपके log y2 तो है, cos x आपका आगे आएगा, तो यहाँ क्या होगा, log ऑफ sin x, क्या हो जाएगा, log ऑफ sin, ठीक है। अब आप अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्ष, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने। log y2 का अवकलन हम जानते हैं 1/y2 होगा, y2 का अवकलन होगा dy2/dx बराबर, cos x को बेटा छोड़ दो यहाँ पर, और इसका अवकलन करोगे तो पहले log का होता है बेटा 1/x, तो 1 में sin x, फिर sin x का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x, प्लस का चिन्ह लगा लो। अगली बार बेटा एज इट इज किसको रखो, log ऑफ sin x को, और अवकलन किसका करो, cos का, cos का अवकलन होता है बेटा माइनस का sin, क्या हो जाएगा, माइनस का sin। अब क्या करेंगे कि ये y2 भाग में इस साइड लाएंगे तो गुणे में आएगा, डिवाइड में है इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो dy2/dx इस साइड आएगा आपके y2। देखो यहाँ अगर आप देखो ध्यान से तो इसको आप यूं लिख सकते हो cos x और cot x, समझ रहे हो बात कैसे, क्या किया मैंने, साइन का मैंने डिवाइड कर दिया cos, साइन का मैंने डिवाइड कर दिया cos में, तो cot बन गया, और a cos ऑलरेडी है तो a cos ऑलरेडी रह जाए। इसमें क्या करोगे कि माइनस का चिन्ह है आपके पास, तो यहाँ माइनस का साइन, साइन को आप आगे ले लो, और log ऑफ क्या हो जाएगा, sin x, ये log ऑफ हो गया। अब आप यहाँ पर y2 की वैल्यू पुट करोगे, y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, dy2/dx, y2 की वैल्यू बेटा यहाँ से देखो अपने पास sin x की पावर cos x, यहाँ से sin x की पावर क्या आ जाएगी, cos x। बाकी जो स्टेप वो जैसी है वैसी आएगी। यहाँ पर लिखा है cos x cot x, माइनस का साइन और sin x और log ऑफ क्या हो जाएगा, sin x। ये बेटा आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर। होता है क्या इन क्वेश्चनों में कि जैसे अगर आपको कोई यूं पूछता है कि sin x की पावर cos x का अवकलन, sin x की पावर cos x का क्या करो, तो आप क्या करते कि दोनों ओर log लेते, सोल्व करते जाते, सोल्व हो जाता। अब उसने दो क्वेश्चनों को ज्वाइंट कर दिए, दो कैसे, आप देखो एक तो sin x की पावर cos x, एक आपको ये दे दिया x की पावर sin x, तो जैसे दोनों को अलग अलग करते हैं वैसे मैंने कर दिया, आपको इसको सेपरेट कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से आपको आराम से y1 अलग से फंक्शन देखने को मिलेगा, y2 अलग से देखने को मिलेगा। लास्ट में जाके क्या करना है, दोनों की वैल्यू यहाँ, एक तो आपको ये वाली इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। हाँ, कुछ एक जने इसमें ऐसा भी करते हैं, या एनसीईआरटी जो आपको ये भी करती है, तो आप देखो बेटा इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे देखो आप कैलकुलेशन कोई आवश्यक नहीं, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें कैलकुलेशन मैक्सिमम अगर एनसीईआरटी आप देखोगे तो आपको ये आंसर देती है कि dy1/dx। यहाँ से क्या करती है एनसीईआरटी, इस अक्ष को एलसीएम ले लेती है, अक्ष को एलसीएम लेके और इसकी मैक्सिमम कैलकुलेशन तक पहुंचा देती है। ये log x cos x है, ये log x cos x। अब आप देखो इसकी पावर 1 है, ये क्या करते हैं, इसको ऊपर लाते हैं, ऊपर लाने का मतलब बेटा समझ रहे हो क्या, ये इसमें से बेटा -1 हो जाए। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात, x log x cos x, और जहां तक मैंने ऊपर लिखा था वहां तक भी करेक्ट है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
इस बेटा इस इक्वेशन की जो वैल्यू है ना, इस dy1 बाई dx की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, dy2 बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, अच्छा इसमें कोई कैलकुलेशन, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही है। समीकरण नंबर 2 व 3 का मान, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यू है, सॉरी सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू है, वो इक्वेशन नंबर किसमें पुट करोगे बेटा, फर्स्ट में पुट करो। अब नॉर्मल सी बात है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास है dy बाई dx, dy बाई, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में फर्स्ट। फर्स्ट में देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, dy1 बाई dx की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है, x की पावर में sin x माइनस 1, x की पावर में sin x माइनस 1, और यहाँ पे देखो बेटा वैल्यू कितनी है, sin x प्लस x log x cos, sin x प्लस x log x और क्या है cos, प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्लस का साइन। अब बेटा आपको यहाँ dy2 बाई dx की वैल्यू पुट करनी थी, ये वाली वैल्यू पुट करो, sin x की पावर क्या होगी बेटा, x होगी, और सॉरी sin x की पावर क्या है बेटा, cos x, sin x की पावर क्या है cos x, और यहाँ पर देख लो आप, ये cos x तो ही cot x है, cot x माइनस का साइन ऑफ log ऑफ साइन, कुछ नहीं है तो केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये फाइनल आंसर। एकदम क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, एक बार और देख लो आप लोग, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। y1 प्लस y2 u प्लस v कुछ भी सपोज कर लो, एक बार अवकलन बेटा जरूर करना, ये मत भूलना, इसके बाद में ये वाली स्टेप मत भूलना। आपको प्रॉपरली बेटा इसको y मान लिया है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब आपको निकालना है इस क्वेश्चन में dy बाई dx। तो मैंने क्या किया, दोनों फंक्शनों को अलग अलग कर दिया। अब कोई यूं सोच रहा है कि सर ऐसा क्यों किया, लोग लेना ही था तो साथ में ले लेते, लोग लेना ही था तो साथ में। बेटा लोग में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है लोग में, यहाँ आप लोग लो, यहाँ m है, यहाँ m, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा लोग में। हाँ ऐसा जरूर है कि लोग m1 अगर आपके पास है तो आप इसको log m प्लस log n कर सकते, दोनों में साथ में लोग। इस फॉर्मेट के लिए लोग में कोई फॉर्मूला नहीं, नहीं तो लोग एक साथ ही ले लेते, फिर इस लोग को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते, ऐसा लोग में सिस्टम नहीं, समझ रहे हो बात है, नहीं तो अलग अलग करते ही क्यों, लोग एक साथ ही ले लेते। लोग के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, समझ रहे हो बात है। लोग में m प्लस एन के लिए, लोग ऑफ m प्लस एन के लिए कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, इसलिए इनको सेपरेट करके फिर सोल्व करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, देखो ये बेटा 9th वाला जो क्वेश्चन था आपके सही 9th नंबर क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10th देखो बेटा, 10th वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके ये है कि इस टाइप का लिखा हुआ है, अक्ष की पावर में बेटा अक्ष कोस अक्ष, बड़े ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है ना, आगे वाला थोड़ा इजी कर दिया। ये अक्ष स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अक्ष स्क्वायर माइनस 1, ये एकदम इजी कर, एक डिफिकल्ट दिया तो एक क्या कर दिया इजी। अच्छा इसको तो एक बार भूल दो, इसका डिफरेंशिएशन जानते हो क्या बेटा, इसका आपको आना जरूरी है, कि हम लोगों ने एकदम बेसिक में सीखा है, u अपॉन v से कर लेंगे, तो एकदम नॉर्मल फंक्शन है, log की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको, इसका तो u अपॉन v से करेंगे। इसमें बेटा आपको log लेना पड़ेगा क्योंकि u की पावर v की फॉर्म है, u की पावर v की फॉर्म है। तो इसको साइड में सेटल करते हैं एक बार, कहीं दे जाएगा ना बेटा यहाँ तक। चल देखो इसमें क्या करोगे बेटा, यहाँ पर नॉर्मली वही बात, इसको क्या मानेंगे, y बराबर अक्ष की पावर अक्ष कोस अक्ष होगा प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अक्ष स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन। अगर एस से फंक्शन आपको दिखाई दे तो एक को y1 मानना होता है बेटा, दूसरे को y2 मानना होता है, ताकि दोनों को सेपरेटली हम लोग सोल्व कर सकें, ये माना गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे कि सर y1 हम कंपैरिजन करके देख लेंगे, y2 हम कंपैरिजन करके देख लेंगे। dy/dx हमें चाहिए तो एक बार हम डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिख दें। तो नॉर्मली क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर बेटा अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो y का अवकलन क्या होगा, dy/dx, y1 का अवकलन होगा dy1/dx और y2 का अवकलन होगा बेटा dy2/dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पढ़ा। अब क्या करो, y1 देखो, y1 कितना है, y1 है आपके पास में अक्ष की पावर में अक्ष कोस x, y1 जो आपके पास में अक्ष की पावर में अक्ष कोस, लोग तो आपको लेना ही पड़ेगा कि u की पावर v की जब फॉर्म आती है बेटा, तो लोग की सहायता से, लोग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं चार चीजें आपको बता रहा हूँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे मैं एक यूं कह रहा हूं आपको, एक चर है आपके पास, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर में भी चर, एक बेटा आपके पास अचर है, इसकी पावर में भी अचर, समझना बात। एक मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहाँ अचर है आपके पास और इसकी पावर में चर, और एक मैं यूं कह रहा हूं यहाँ चर है और इसकी पावर में क्या है बेटा। इन चारों चीजों को आप ऑब्जर्व करके देखो क्या नई चीज मिल रही है आप। जैसे मैं इन चारों के एग्जाम्पल लेकर रहा हूं, जैसे चर की पावर चर मैं यूं कह दूं अक्ष की पावर अक्ष, ठीक है। जो अपनी इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसमें क्या होता है बेटा, ए से क्यू तक क्या माने जाते हैं कैलकुलस मैथमेटिक्स में, ए से क्यू तक कांस्टेंट माने जाते हैं, अचर माने जाते हैं, बाकी वेरिएबल्स होते हैं, सारे के सारे चर होते हैं। तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, चर की घात में क्या है, चर। यहाँ मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट है, तो मैं ये काम करता हूँ ए की पावर बी ले लेता हूँ, दोनों कांस्टेंट ही। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है ए, ऊपर वेरिएबल है तो जनरली अक्ष लेते हैं, अक्ष। यहाँ क्या है बेटा, चर, चर का मतलब अक्ष और अचर का मतलब मैं ए ले लेता हूँ। इन चारों चीजों को आप देखो, आपने शुरुआत में ही क्या किया है, इसका अवकलन सीखना शुरू किया अक्ष की पावर n से। फिर आप क्या किए कि अचर का अवकलन सीखा आपने कि सर कांस्टेंट जो होता है ए की पावर बी टोटली कांस्टेंट है कि नहीं, तो बेटा इसका जो अवकलन होगा, इसका अवकलन क्या होगा, 0। जबकि इसका अवकलन क्या होता है, अक्ष की पावर n से होता है, तो ए आगे आएगा, अक्ष की घात क्या होगा, a - 1। अब बच गए बेटा दो, चर की घात चर वाले और अचर की घात चर वाले। अचर में अगर घात चर आ रही है तो बेटा इन फलनों को कहा जाता है चर घातांकी फलन। इन फलनों को क्या कहते हैं बेटा, चर घातांकी फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन हम लोगों ने सीखा था, अगर हमारे पास कभी भी a की पावर x का अवकलन आया तो हम लोग अवकलन करेंगे a की पावर x log e बेस a करेंगे। क्या करेंगे, a की पावर x log e बेस। अच्छा, तीनों चीजें समझ में आ गई, बच गया कौन, चर की घात। अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये ऐसे ही तो चल रहे हैं, चर की घात में चर। तो जब भी अपने पास u की पावर में v बोल रहा हूं, u का मतलब चर हो गया ना इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, v का मतलब भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, चर हो गया, v इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से। q तक अचर होते हैं, बाकी वाले तो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, चर होंगे। तो यानी कि चर की घात चर अगर आपको पूछ ली जाती तो उसमें आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि सर इसमें काम करो अक्ष की पावर n ही लगा दी, नहीं बेटा, इसमें अक्ष की पावर n नहीं लगी। इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका आपको अवकलन करना है, तो आपको हमेशा log की हेल्प लेनी। किसकी हेल्प लेनी है, log। बहुत साइड आपको log लेना होता है, एक साइड log ले भी नहीं सकते। जैसे इन क्वेश्चनों में देखो, चर की घात में चर ही है और यहाँ तो दो और चर आ गए, समझ रहे हो बात में, तो log की सहायता से करना पड़ेगा। अगर इनमें से तीनों में से कोई टाइप आया तो आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे थे, इसको सोल्व करते हैं। ये बेसिक चीज है, थोड़ी ध्यान रखना आप। चलो इसकी हम लोग बात कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, log की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log m की पावर n की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा n log, क्या होती है, n log, ठीक है। अब आप इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लो, अप्लाई करने के बाद देखो क्या पड़ेगा, यहाँ इसको आप देखो अक्ष की पावर में अक्ष log x ये वाला आ रहा है,
यानी आप इसको देखो, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू बेटा वो n की है कि नहीं है, मतलब जब मैं आगे लाऊंगा तो n का मतलब पूरा का पूरा x cos x आगे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये तो आपके पास, अच्छा log आप एक स्टेप और लिख देना इसमें, log की स्टेप, एक काम करना इसको साइड कर देना एक बार, एक स्टेप log की लिख देना, यहाँ तो log है log y1, यहाँ log है x की पावर में x cos x, यहाँ ये वाला स्टेप लिखा कि log m की पावर जो n होती है वो होती है बेटा n log, क्या होती है n log। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है x की पावर cos x, ये जो आपको नजर आ रहा है x की पावर cos x, ये पूरा का पूरा एक साथ ही आगे आएगा, अलग अलग नहीं करना, x अलग cos अलग, पूरा फॉर्मेट है ये टोटली आपके n है और ये बेटा आपके पास m है। इस फॉर्मेट के हिसाब से log प्रोटोकॉल के हिसाब से n आगे आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा log m। तो ये वाले स्टेप क्या बनेंगे बेटा, देखो आप ये वाली स्टेप पढ़ने वाली है आपके, इधर तो log y1 है, तो यहाँ तो मैं log y1 लिख देता हूँ, बराबर में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आगे आ रहा है x cos x पूरा का पूरा आगे आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा log x log x। यहाँ तक एकदम क्लियर रहा होगा आप। अब बेटा इसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, इसमें भी बड़ी अच्छी चीज आएगी कि सर आप शुरू से यही बता रहे हो कि जब तीन फलन गुणे के अंदर आ रहे हैं तो हमें log ले लेना चाहिए, सही बात है, हम यहाँ log ले चुके हैं ऑलरेडी, फिर हमारे तीन फलन गुणे के अंदर आ रहे हैं। बेटा कभी भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले ना, इसका एक इलाज अपने पास और है। इलाज क्या है, सुनना बड़े ध्यान से। अगर आपके पास कभी भी तीन फलन गुणे के अंदर आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आ रहे हैं, तब तो आप log ले लो, एक बार log लिया हुआ फंक्शन है कि फिर मैं यहाँ log लूंगा तो बेटा बड़ा ज्यादा हो जाएगा। इन तीनों को कैसे आपको सोल्व करना है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको समझ लो ये एक ही फंक्शन है, पूरा u समझ लो, और log x को क्या समझ लो, v समझ लो, क्या समझ लो v। आप इस पूरे को तो बेटा u समझो और इस पूरे को v समझो, u डॉट v के मेथड से अवकलन करो, तो यहां मैं ऐसा लिखूंगा डिप्रेसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने। तो बेटा log y1 का अवकलन क्या, log y1 का अवकलन होगा 1 में y1, y1 का अवकलन होगा dy1/dx। ठीक है, इस पूरे को आपको एक ही समझना है, इसको आप एज इट इज कर दो जैसा है वैसा, अवकलन करो बेटा log x का, log x का अवकलन 1/x, log x का अवकलन क्या होगा 1/, प्लस का चिन्ह लगाओ, अगली बार एज इट इज किसको करो log x को, किसको करो log x। अब आपको अवकलन करना है इसका, जब इसका अवकलन करोगे तो फिर से u डॉट v लगा, अक्स और कोस देखो दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप अक्स है कोस का माइनस है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो u डॉट v का जो मेथड होता है वो यूज में लिया जाता है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर बेटा आपने पहले इसको एज इट इज किया, log का 1/x हो गया, फिर log को एज इट इज किया, इसमें वापस आप u डॉट v लगाओ, तो क्या करेंगे, एक बार के लिए मैं अक्स को छोड़ देता हूँ, कोस का डिप्रेसिएशन बेटा माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा, प्लस का साइन लगा लो, अगली बार कोस को बेटा छोड़ दो, अक्स का डिप्रेसिएशन 1 होगा कि नहीं, इस टाइप से वापस देखो बेटा, log y1 का 1/y1, y1 का dy1/dx, अक्स कोस अक्स को एज इट इज रख जैसा है वैसा रखिए, log x का डिप्रेसिएशन 1/x, ठीक है कंप्लीट हो गया। अगली बार मैंने log x को एज इट इज रखा है, नहीं किया, अक्स को छोड़ा, कोस का क्या कर दिया माइनस, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, कोस को छोड़ा, अक्स का कितना हो गया। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि वापस इसमें u डॉट v लग रहा है, क्या लग रहा है u डॉट v लग रहा है, क्योंकि अक्स और कोस दो अलग अलग फलन है, वो मल्टीप्लाई के अंदर आ रहे हैं। अब सिंपली आप इसको सोल्व, y1 को बेटा इस साइड लाओगे तो यहाँ पर आपके पास dy1 बाई क्या बनेगा, इस साइड आ गया y, यहाँ आपके पास स्टेप्स क्या रहेंगे, x cos x अपॉन में x, log को बेटा मल्टीप्लाई करवा लो चाहो तो अंदर, नहीं तो एज इट इज जैसा है वैसा रहने दो, ये आपका log x है और अंदर है माइनस का x sin x और प्लस का कौन है, ये स्टेप्स रहने, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब बेटा आपको यहाँ y1 की सिंपली वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे
तो डी वाई वन बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, अक्स की पावर में अक्स कोस एक्स। एनसीईआरटी में बेटा इस अक्स को एलसीएम लेके ऊपर भी लाते हैं, ला सकते हो, मैं कह रहा हूँ कोई मना ही नहीं है, लेकिन बहुत है बेटा, यहाँ तक कोई आवश्यकता नहीं, कोई रिक्वायर्ड नहीं। आप अक्स कोस एक्स अपॉन में अक्स है, इसको रहने दो, माइनस अक्स साइन एक्स, और ये log एक्स आपका है, और प्लस का कोस एक्स log एक्स। ये सिंपली आपकी जो इक्वेशन नंबर सेकंड है। हाँ, कोई आगे करना चाह रहा है इस अक्स को लेके -1 कर दो, फाइनल आंसर वही हो। लेकिन लार्ज टाइप की क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, इतनी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, यहाँ तक सोल्व करोगे तो भी ठीक। अब बेटा इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आप देखो y2 किसको सपोज किया आपने, इससे आपको इक्वेशन नंबर थर्ड लानी है, यानी आपको dy बाई d2y dy2 बाई dx का मान, या dy1 बाई dx का मान लें, या dy2 बाई dx का मान लेके आना आपको। तो आगे वाले पेज पे करते हैं इसको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो बेटा यहां से आपके पास जो y2 है, y2 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर। क्या इसमें आपको दोनों और log लेने की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है? नहीं, इसमें आपको दोनों और log नहीं लेना है। इसको तो सीधा ही कर सकता है ना, तो जब log की हेल्प ही नहीं लेनी पड़ रही है तो अपन कर सकते हैं। लोग कहाँ लेते हैं, चर की घात में चर, मुख्य तौर पर, या कोई फंक्शन ऐसा आ रहा है 3-4 बार ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखे अपने पास फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, तो वहां अपन log लेते हैं, आसान हो जाता है log से, और कुछ नहीं। इसमें क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट कर लो। कैसे करोगे, u अपॉन v के मेथड से, यहाँ लिखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने, यहाँ होगा आपके dy2 बाई dy2 बाई, अक्ष के सापेक्ष बेटा अवकलन करोगे, v का होता है स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं तो आप देख सकते हो फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है u अपॉन v का, वो ये होता है v स्क्वायर, v डिप्रेसिएशन u का, u और डिप्रेसिएशन किसका करते हैं, यहाँ होगा v स्क्वायर, यहाँ v को रखेंगे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सी बात है, u का अवकलन होगा तो u कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन बेटा 2x होता है, सब जानते, माइनस u का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिप्रेसिएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी क्या होगा बेटा 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो बेटा, सिंप्लीफाई कर, ये dy2 बाई dx तो है, यहाँ क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लो, ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब, माइनस का 2x होगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, और माइनस का क्या हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 का क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा सिंपली क्या बन रहा है, यहाँ पर v का स्क्वायर किया, यहाँ v को रखा है, ये 2x हो जाएगा, और यहाँ दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव हो जाएंगे। देख लो क्लियरली, आप देख रहे हो तो इसमें क्या बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बेटा, जीरो कैसे बन रहा है, इसमें जीरो नहीं आना चाहिए। चेक करो एक बार क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, देखो क्योंकि जीरो आने से तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया था बेटा, यही है आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1। चेक कर लो एक बार कैसे हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, वी स्क्वायर हो गया v, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x हो गया, और अच्छा जीरो कहाँ हो रहा है बेटा, माइनस माइनस प्लस, ये कट रहा है केवल, सॉरी जीरो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, जीरो होता तो वो देता ही नहीं बेटा। इन दोनों को आप ऐड कर लो बेटा, ऐड जैसे ही करोगे तो dy2 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा बेटा, माइनस का 4x एक्स स्क्वायर -1 का क्या हो जाएगा, ये आपको बेटा इक्वेशन नंबर क्या है। अब इक्वेशन नंबर बेटा आपने ये क्या निकाली थी, सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन थी,
सेकंड और थर्ड की वैल्यू किसमें पुट करोगे आप, पुट सेकंड और थर्ड की वैल्यू डी वाई वन बाई डी एक्स और डी वाई टू बाई डी, तो ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पुट कर लेना सिंपली, और ये जो आगे वाली इक्वेशन यहाँ पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल, कर सकते हो पुट, इतना काम तो कर लोगे। ये एज इट इज जैसी है वैसी रख दो, और आगे वाली भी एज इट इज जैसी है वैसी रख दो, कोई समस्या वाली बात है। नई चीज देखने को क्या मिली बेटा, इसमें सर लोग लिया, इसमें लोग नहीं लिया, कारण ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लोग लेंगे। अगर हम लोग सिंपल डिप्रेसिएशन कर सकते हैं, अवकलन आराम से हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें लोग लेने की बेटा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, समझ रहे हो बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर 10th हो गया था, 11th वाला था। 11th वाला बेटा बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। आप अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट काम किया था ना, वही काम करेगा इसमें। अक्स कोस अक्स की पावर में क्या दे रखा है, अक्स दे रखा है, प्लस अक्स साइन अक्स की पावर में 1/x। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और यूं समझ लीजिए काफी बड़ा क्वेश्चन है बेटा। y है और ये dy/dx। क्या काम करना होता है बेटा इन क्वेश्चनों में, वही काम जो हमेशा हम लोग करते आए। आप तो केवल इनको फंक्शनों को ऑब्जर्व करो और ये देखो कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे। बाकी आपको नजर आया होगा चर की घात में चर, चर की घात में चर, वेरिएबल की फॉर्म वेरिएबल है। लोग की हेल्प तो आपको लेनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ गई बात। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, y बराबर, तो y1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, और एक बार यहाँ अवकलन कर देते हैं। इसका अवकलन dy/dx होगा, इसका अवकलन बेटा dy1 बाई क्या होगा dx, और इसका अवकलन बेटा होगा dy2/dx, और इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करके देखो बेटा y1 कितना है, y1 आ रहा है आपके पास, जो आपका y1 है वो आ रहा है आपके पास अक्स कोस अक्स की पावर में x। अच्छा कोई हमारे लिए नई चीज नहीं, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा किया, अक्स की पावर में x कोस अक्स आ गया है, अब x कोस अक्स की पावर में x आ गया, कोई नई बात तो है नहीं। दोनों और बेटा क्या लोगे, लोग, तो यहाँ लोग y1 होगा, यहाँ क्या होगा लोग x कोस अक्स की पावर में क्या होगा, यहाँ बेटा एक लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, लोग m की पावर n क्या होती है, n लोग m, क्या होती है n लोग m, तो यहाँ ये तो आपका लोग y1 होगा। देखो n कितना है, यहाँ कंपैरिजन करके देखोगे ना बेटा, तो ये तो आपका पूरा पूरा किसका काम कर रहा है, m का, ये मान किसका है, n का। तो यहाँ जैसे ही मैं आगे लाऊंगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बेटा आपका अक्स आगे आएगा, और लोगो यहाँ बनेगा बेटा अक्स कोस, क्या बनेगा अक्स कोस। यहाँ तक एकदम सिंपल सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ बेटा अक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिप्रेसिएशन करना है, अवकलन करना है, अक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ देखो आप, यहाँ जैसे ही आप अक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो log y1 का अवकलन तो आप जानते हो ना, log y1 का अवकलन क्या होता है, log y1 का अवकलन होता है बेटा 1/y1, क्या होता है 1/y1।
log y1 का अवकलन आप जानते हो बेटा, एक बट्टे में क्या होता है, y1, ठीक है। अब y1 का अवकलन क्या होगा, dy y1 बाई क्या होगा, ठीक है। इसमें कैसे करोगे बेटा, देखो ये सेपरेटली फंक्शन है, ये u हो गया, ये आपका क्या हो गया v। आप एक बार के लिए x को छोड़ दो, इसका अवकलन करो, log x का अवकलन होगा बेटा एक बट्टे x, एक बट्टे में क्या होगा, x cos x होगा। फिर बेटा अवकलन किसका करोगे, इस x cos x का करोगे। ध्यान से सुनना बात में, इसको मैंने एज इट इज कर दिया है, एज इट इज कर दिया, मतलब ये log हो गया, इसका अवकलन नहीं हो रहा है। इसका करेंगे तो log के लिए बेटा पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, x का, तो log x का अवकलन होता है एक बट्टे में x। वापस इसके एंगल का करना पड़ेगा, यानी कि कोणा काबू करना पड़ेगा x cos x का। तो x का अवकलन तो आप एक बार के लिए छोड़ो, u डॉट v लग रहा है, cos का क्या होगा, माइनस साइन। अगली बार साइन को क्या करेंगे, एज इट इज, x का क्या हो जाएगा, क्या हो गया कंप्लीट। अगली बार इस पूरे को ही बेटा, इस पूरे को हम लोग एज इट इज रख लेंगे और x का अवकलन कर देंगे, जो कि क्या होता है a। ये प्लस का मैंने साइन लगाया, log ऑफ x cos x, और x का कितना हो जाएगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। वापस सुनो बेटा, x को एज इट इज करो, log ऑफ x cos x का अवकलन करें, तो log के लिए पूरा किसका काम कर रहा है, x का कर रहा है, तो log x का अवकलन बेटा होता है एक बट्टे में x, क्या होता है, एक बट्टे में। फिर हम लोग किसका अवकलन करेंगे, log के अंदर क्या लिखा हुआ है, x cos x, और x cos x का अवकलन होता है u डॉट v से, किससे होता है, u डॉट v। यहाँ मैंने u डॉट v लगाया है, फिर वापस u डॉट v लग रहा था पूरे में, इसको छोड़ दिया, x का क्या होगा, एक होगा, क्या हो गया, एक। अब इसको थोड़ा सोल्व करो, सोल्व करोगे तो देखो बेटा क्या बनेगा, एक बट्टे में y1 तो यहाँ है, यहाँ d1 dy y1 बाई dx, यहाँ आप देखो बेटा x से x तो कट जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ, x और x कट गया। बाहर बेटा आपके एक बट्टे में cos x है, उसको मैं अंदर ले जाता हूँ, अंदर ले जाऊंगा तो बेटा यहाँ क्या बनेगा बताओ, यहाँ जैसे ही मैं इस cos x को ले जाऊंगा, एक बट्टे में cos x, इसके नीचे जैसे ही जाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका tan x, क्या बनाएगा, tan x, cos इसके नीचे, और साइन अपॉन cos क्या होगा, ये भी क्या होगा बेटा, tan x। बात को समझ रहे हो कैसे हो रहा है tan x, क्योंकि 1 बाई cos x है, वो जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिवाइड में जा रहा है 1 बाई cos है, तो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan। फिर प्लस का कौन है, फिर प्लस का अपने पास है बेटा log ऑफ x cos, ये log ऑफ y1 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा dy y1 बाई dx क्या होगा, dy y1 बाई dx क्या होगा, इस साइड y1 है, यहाँ एक साथ स्टेप को लिखोगे, माइनस का x tan x होगा, प्लस का tan x है, और प्लस का क्या होगा बेटा log ऑफ x cos x, ये log ऑफ x cos। अब आपको केवल और केवल y1 की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से आपका जो dy y1 बाई dx, dy y1 बाई y1 कितना है बेटा, x cos x की पावर में क्या है, ठीक है, माइनस का कितना है, x tan x, प्लस का कितना है, tan x, और प्लस का कौन है बेटा, log ऑफ x cos। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2। इसको देख लो बड़ी डिटेल से, क्योंकि ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, एकदम बड़े ध्यान से देखो कैसे मैंने log लिया है, किस टाइप से अवकलन किया है, क्योंकि पिछले वाले जो क्वेश्चन था ना बेटा, उसमें हम लोगों ने x की पावर cos x का किया, किसका किया था, x की पावर cos x का किया, x की पावर x cos x का, और इसमें है x cos x की पावर क्या आ रही है, x आ रही है, ठीक है, रिलेटिव कम हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है, इसमें
डी वाई टू बाई डी एक्स। ये कैसे निकालेंगे, y2 को लेंगे, y2 अपने पास कौन है, ये। इसका बड़ा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये सोल्व करने में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अक्स साइन एक्स की पावर 1/x, y2 जो है बेटा आपका वो क्या है, y2 अक्स साइन एक्स की पावर 1/x, अक्स साइन एक्स की पावर क्या है बेटा 1/x, ठीक है। चल, अक्स साइन एक्स की पावर 1/x है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा u की पावर v है, तो लोग तो आपको लेना ही पड़ेगा इसके अंदर भी। लेकिन इस बार क्या है कि अक्स कोस एक्स की पावर एक्स की बजाय अक्स साइन एक्स, ये तो सेम ही रहेगा, 1/x का थोड़ा ध्यान रखना। क्या करेंगे, दोनों लोग लेंगे, तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, log y, ये होगा log ऑफ अक्स साइन एक्स की पावर 1/x। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, log m की पावर n क्या होती है, n log, क्या होता है n log। तो यहाँ पर अपने पास देख लो आप, ये तो log y2 ही आपका, n का मतलब कितना है 1/x, 1/x log ऑफ अक्स है, log ऑफ क्या है अक्स है। यहाँ तक पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो बेटा ये पूरा तो आपके पास क्या है, अवकलन जब मैं अक्स के सापेक्ष करूंगा, डिप्रेशिएशन जब मैं करूंगा अक्स से रेक्टेक्ट में, तो ये तो u हो गया, ये पूरा का पूरा बेटा क्या होगा आपका फंक्शन v होगा, क्या होगा, तो log y2 का अवकलन होता है बेटा 1/y2, y2 का क्या होगा dy2/dx। इसका बड़े ध्यान से, 1/x को मैंने एज इट इज कर दिया जैसा वैसा। log के लिए बेटा ये पूरा किसका यूज आ रहा है, अक्स का, तो log x का अवकलन होता है 1/x। और फिर आपको अक्स साइन एक्स का करना है, अगेन इसमें u डॉट v लगेगा, तो अक्स को एज इट इज कर दो, साइन का क्या हो जाएगा, साइन को एज इट इज करोगे बेटा अक्स का कितना हो जाएगा 1। ये बात समझे कैसे। फिर क्या करेंगे, अगली बार इसको एज इट इज करेंगे 1/x का करेंगे, तो फिर मैं बेटा ये काम करता हूँ log ऑफ अक्स साइन एक्स को मैं एज इट इज कर देता हूँ, और इस बार डिफरेंशिएशन होगा 1/x का, 1/x का होता है माइनस का 1/, माइनस का 1/में अक्स। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो देख सकते हो, एक बार फिर से सोच सकते हो लाइन को, इसको एज इट इज किया, इसका अवकलन करेंगे तो log का 1/x होगा अक्स साइन एक्स होगा। इसमें बेटा वापस u डॉट v लग रहा है, u डॉट v लगा दिए, फिर पूरे के अंदर u डॉट v लग रहा है, ये एज इट इज है 1/x का क्या होगा -1/x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखो आप, इसमें क्या होगा बेटा कि dy2/dx, dy2/dx, एक बार के लिए y2 को यहीं रहने दो, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो यहाँ देखो बेटा क्या बनेगा आपके पास, कि अगर ये दोनों आपके अक्स स्क्वायर हो रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई होंगे, एक अक्स की वैल्यू कट रही है, ऊपर तो बेटा क्या बनेगा कोट बनेगा, और नीचे क्या बनेगा अक्स बनेगा, है ना बेटा, ठीक है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो एक वैल्यू तो देखो क्या हो रही है बेटा, इस अक्स से अक्स तो कटेगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तब की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, ऊपर कोस नीचे साइन, कोट बनेगा, और अपॉन में क्या है एक्स। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन और ये साइन कट जाएगा, ऊपर तो 1 आया, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आने वाला है प्लस का 1/में एक्स स्क्वायर। एक तो ये वाला स्टेप रहने वाला, यहां से अगर आप देखोगे तो माइनस का क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ही वो अपॉन में ले लेंगे, log ऑफ एक्स साइन एक्स, अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर। आपको ऐसे चिंता नहीं करनी है कि सर एनसीईआरटी में एक्स स्क्वायर का एलसीएम लिया हुआ ये क्या हो, नहीं, आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंचो, मैक्सिमम कैलकुलेशन आप लोग जहां तक पॉसिबल हो वहां तक कैलकुलेशन करो, अपना आप ही करेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इस y2 को इस साइड लाए, y2 को इस साइड, y2 को बेटा इस साइड लाएंगे तो ये होगा बेटा dy2/dx, यहाँ आपके पास y2 आने वाला है, y2 के अलावा स्टेप्स क्या बनेगी, ये सारी स्टेप्स लिख सकते हो। यहाँ चाहो तो आप एक्स स्क्वायर को एलसीएम, एक्स स्क्वायर को एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बनेगा अपने पास एक्स कोट एक्स, समझ सकते हो, ये नॉर्मल सी बात।
प्लस क्या होगा वन, माइनस क्या होगा log ऑफ अक्स साइन एक्स अपॉन में क्या होगा अक्स। यहां तक स्टेप हो। इसके बाद क्या करना है बेटा, y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये dy टू बाई डी एक्स आपका है। यहां मैं y2 की वैल्यू पुट करूंगा। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है मेरे पास x साइन एक्स की पावर 1/x। और साथ के साथ एक काम और कर लो, इस x स्क्वायर को एलसीएम लेना चाहो तो ले। यहाँ पर अपने पास स्टेप्स बनेगी x कोट x प्लस 1 माइनस log ऑफ x है। ये बेटा आपकी स्टेप नंबर जो इक्वेशन नंबर है वो थर्ड होगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। क्या कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करें। अब वही काम करना बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड की, इक्वेशन नंबर थर्ड की और इक्वेशन नंबर सेकंड की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। इक्वेशन नंबर थर्ड ये रही, सेकंड बेटा ये रही आपकी। पुट कहां करोगे बेटा, यहाँ करोगे। एक तो आपके पास वैल्यू आएगी dy वन बाई डी एक्स, वो यहाँ पुट करना, और dy टू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करना। तो आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।